व्हाट्सअप और आज की वीडियो में बात करने वाला OnePlus 7 के रिव्यू और अनबॉक्सिंग की। और इस वीडियो में मैं साथ ही साथ बात करने वाला OnePlus 7 और इसके सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर वो K20 Pro। और हम बात करेंगे OnePlus 7 इस प्राइस रेंज में वर्थ फॉर मनी है कि नहीं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा OnePlus 7 लेना आपको क्यों चाहिए या फिर क्यों नहीं चाहिए। तो जल्दी से करते हैं इसके अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स में क्या देखने को मिलता है। बॉक्स में देखने को मिलता है आपको मोबाइल, उसका TPU केस, चार्जर और USB Type-C केबल। बॉक्स में कोई आपको एयरफोन देखने को नहीं मिलता है। सो गाइस, भाई ने बहुत जल्दी अनबॉक्सिंग कर दी क्योंकि आपको बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन बतानी है। OnePlus 7 में आपको ऑप्टिक एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है। आगे पीछे दोनों साइड गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। हेडफोन जैक इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। नीचे की साइड Type-C और स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिलते हैं। पीछे की साइड आपको OnePlus का लोगो और ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 5+48 मेगापिक्सल का। ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है ड्यूअल सिम ट्रे और वॉल्यूम रॉकर्स। मोबाइल के राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलता है पावर बटन और OnePlus का अलर्ट स्लाइडर। और इसी के साथ सामने की तरफ आपको देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सो गाइस, ये तो हो गई डिवाइस के स्पेसिफिकेशन की। अब हम बात कर लेते हैं इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की। मुझे ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला मोबाइल लगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये टच करते से खुल जाता है और इसका फेस अनलॉक भी काफी फास्ट है, बस देखते से खुल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बस मैं मोबाइल के बटन दबाऊंगा, मैं मोबाइल की तरफ से पहले से देख के खड़ा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बस बटन दबा से खुल जाता है, अनलॉक हो जाता है, एनिमेशन स्क्रीन भी नहीं आता। OnePlus 7 का सबसे क्लोज कॉम्पिटिटर K20 Pro की बात करें, और काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस प्राइस रेंज में OnePlus 7 लेना या फिर K20 Pro लेना, कौन सा बेहतर रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको OnePlus 7 लेना, क्योंकि इसमें आपको जो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है वो काफी प्रीमियम है और साथ ही साथ इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 6 देखने को मिलता है, जबकि K20 Pro में अभी भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है। तो अगर आपको हेडफोन जैक चाहिए तो आप K20 Pro जरूर ले सकते हैं, क्योंकि आपको OnePlus 7 में हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। एंड साथ ही साथ मैं OnePlus 7 आपको रिकमेंड इसलिए करूंगा क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होती है कि मोबाइल बना देती है, स्टोरेज 128 GB और कुछ चीज़ें लगा देती है, बट आपको बिहाइंड द सीन नहीं पता रहता कि आपको स्टोरेज कौन सी टाइप का मिल रहा है। OnePlus 7 में आपको देखने को मिलता है UFS 3.1 का स्टोरेज, वही आपको K20 Pro में आपको UFS 2.1 का स्टोरेज देखने को मिलता है। और सीधे ये नंबर का खेल है, जैसे कि UFS 3.1 बड़ा नंबर, तो डेफिनेटली इसका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो OnePlus 7 आपको आपकी गेमिंग के लिए भी काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें PUBG खेलने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड बिल्कुल लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे मैं इसका गेमिंग रिव्यू भी आपको देने वाला हूँ, बट उसके पहले हम बात कर लेते हैं इसके UI की। तो OnePlus 7 में आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन UI। भाई अगर आप K20 Pro में अगर आप देखना चाहोगे तो उसमें आपको मिलता है MIUI। मुझे समझ में नहीं आता कि Xiaomi ने ये क्यों किया कि इतने बड़े फ्लैगशिप डिवाइस में भी एड्स डाल दिए। अगर आपका ये फ्लैगशिप मोबाइल है तो उसमें आपको एड्स नहीं डालने चाहिए कहीं ना कहीं। और सबसे अच्छी बात कि इस बार OnePlus ने इसमें स्टीरियो स्पीकर दे दिया है, तो इसमें आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी कोई क्वालिटी में कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, बट बिलीव मी गाइस, स्टीरियो स्पीकर से आपको काफ़ी फर्क देखने को मिलता है मोबाइल में। एंड OnePlus 7 अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिलेगा, प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिलेगी एंड UFS 3.1 का स्टोरेज देखना पड़ेगा। बट आप हेडफोन जैक को अगर मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली जाके K20 Pro ले लो। OnePlus 7 में आपको 3700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो एक दिन के हिसाब से परफेक्ट है। एंड एक दिन मेरा पूरा चल जाता है OnePlus 7 में। अगर मैं सुबह चार्ज करता हूँ मोबाइल को तो रात तक मेरा मोबाइल परफेक्टली चल जाता है। एंड इसमें मैं दिन भर PUBG वगैरह कभी खेलते रहता हूँ, फोटो शूट और वीडियो वगैरह इसमें शूट करते रहता हूँ, तो मेरे यूजर्स के हिसाब से ये मोबाइल चल जाता है एक दिन। बट अगर आप K20 Pro लेते हो तो उसमें 4000 mAh बैटरी देखने को मिल जाती है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं मिलता। इसमें 20 वाट का फास्ट चार्जर भी आपको OnePlus में देखने को मिलता है। OnePlus 7 आपको वाटरप्रूफ मोबाइल भी देखने को मिलता है, हालांकि कहीं ना कहीं से भी सर्टिफाइड मोबाइल नहीं है कि वाटरप्रूफ है। एंड OnePlus ने कहीं ना कहीं पैसे इसी पे बचा है कि इसको सर्टिफाइड नहीं किया। बट इसमें आप सिम कार्ड ट्रे में भी देख सकते हो कि इसमें कुछ रबर ग्रिप टाइप लगी है जो आपके मोबाइल को वाटरप्रूफ बनाता है। तो OnePlus में आपको वाटरप्रूफ वाली थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन तो देखने को मिल ही जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके गेमिंग रिव्यू की। तो OnePlus में आपको देखने को मिलता है एक फेनेटिक मोड, जो कि आपके रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को गेमिंग के लिए अलोकेट करता है और आपको देता है एक बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस।
OnePlus 7 में आपको देखने को मिलता है स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट और साथ ही साथ इसमें ऑप्टिक एमुलेट डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, जो कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को एक लेवल आगे लेके जाता है। और इसके डिस्प्ले की क्वालिटी को भी मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। और पबजी वगैरह सारे गेम बिना किसी लैग के और बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के चल जाते हैं। और पबजी को मैंने HDR सेटिंग्स के साथ एक्सट्रीम FPS पे मैंने टेस्ट किया और कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स की। कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी, जूम करने के बाद भी फोटोज फट नहीं रहे थे। रियर कैमरे की क्वालिटी और फ्रंट कैमरे की क्वालिटी दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। पोर्ट्रेट मोड और बाकी सारे मोड परफेक्टली काम कर रहे थे। कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है OnePlus 7 की। इसके अलावा मैं OnePlus 7 के कैमरे की डिटेल रिव्यू बनाऊंगा और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको पता चल जाए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। और OnePlus से शूट किए आपको दूसरे फोटोज देखने हो तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस एट द एंड में बस ये कहना चाहूँगा, अगर आपका बजट है 25 के आसपास भी और आप कुछ दिन अगर वेट कर सकते हो तो वेट करके आप उस बजट को 30,000 के आसपास ले जाओ एंड OnePlus 7 को ले लो, क्योंकि OnePlus 7 वैल्यू फॉर मनी है और इसकी रीसेलिंग प्राइस भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। बट अगेन पॉपअप कैमरा एक मोटराइज कैमरा होता है तो उसमें आपको बिल्ड क्वालिटी की जरूरत पड़ेगी एंड मोटराइज कैमरा पर मैं अभी तक ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आपको हमारे सारे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और फॉलो कर लो मुझे आप आपके इंस्टाग्राम पे, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको OnePlus से खींचे गए फोटोज देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस दिस इज द पेज साइन आउट, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।